बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए अल्लाह ताला के सिफाती नाम या वुदूदू के दो वज़ाइफ लेकर हाजिर हुआ हूं। दोनों ही लाजवाब हैं। एक अमल तो शादी के बाद की मोहब्बत के लिए है, यानी मियां बीवी की बाहम मोहब्बत के लिए है, जबकि दूसरा अमल शादी से पहले की मोहब्बत के लिए है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि लड़के और लड़की की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि उनकी आपस में शादी हो जाए, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट होती है, या वालिदैन नहीं मानते, या फिर कोई रिश्तेदार कोई रुकावट डाल देते हैं, या इसके अलावा कोई और भी मसला सामने आ जाता है। तो लड़कों और लड़कियों के लिए भी या वुदूदों का अमल बताऊंगा, जिसकी बरकत से शादी इंशाअल्लाह पसंद की जगह पर होगी, जहां आप चाहते हैं वहां आपकी शादी होगी। प्यारे भाइयों, दोनों ही वज़ाइफ बहुत कमाल के हैं, मुजर्रिब और खास हैं। ये वज़ाइफ कैसे काम करते हैं, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा और वजीफे की पूरी तफसील से भी आपको आगाह करूंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम हैं और अल्लाह ताला के तमाम नामों के वज़ाइफ मौजूद हैं, जो अकाबरीन ने आजमाने के बाद अवामुन नास की भलाई के लिए जिक्र फरमाए हैं। जब भी बंदा अल्लाह ताला को उसकी किसी सिफ्त से पुकारता है तो अल्लाह ताला खुश होता है, और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो अपने बंदे की दुआ सुनता है और उसकी दुआ को कबूल करता है। याद रहे कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है कि तमाम अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, और फिर फरमाए कि तुम अपने रब को उसके नामों के साथ पुकारो तो वो आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको वजीफे की मुकम्मल तफसील भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूं जो इसी अमल से जुड़ी है। ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। इस्लामिक टीचर, आज आपको एक अमल बता रहा हूं। इस अमल की वजह से मेरी पसंद की शादी हुई, जहां मैं चाहता था वहीं मेरी शादी हुई। आप यकीन जानिए कि हासिदीन आज भी हैरान है कि इसकी शादी कैसे हो गई। इस्लामिक टीचर, मुझे तबलीगी जमात में एक अल्लाह के वली ने या वुदूदों के दो वज़ाइफ बताए थे, एक मियां बीवी की मोहब्बत के लिए और दूसरा मर्जी की शादी के लिए। मियां बीवी का अमल यह था कि पानी के गिलास पर या नमक पर आपने 121 मरतबा या वुदूदो पढ़कर दम करना है और बीवी को या शौहर को पिला देना है। दूसरा अमल जो मर्जी की शादी और रिश्ते के लिए था, वो ये कि आपने असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले 1000 मरतबा या वुदूदो का जिक्र करना है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, और फिर अपने रिश्ते और पसंद की शादी के लिए दुआ मांग लेनी है। उन्होंने बताया था कि वालिदैन अपनी औलाद की शादी और रिश्ते के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। यकीन जानिए, इस अमल की वजह से मेरी पसंद की शादी हुई। दूसरा अमल मैंने अपने एक दोस्त को दिया, जिसकी हर वक्त अपनी बीवी से लड़ाई रहने लगी थी। उसने इस अमल को चंद दिन जारी रखा। अल्लाह ने उसके घर में सुकून वाला माहौल पैदा कर दिया। अब दोनों मियां बीवी इतने प्यार से रह रहे हैं कि पूरा गांव उनकी मिसालें दे रहा है। इस्लामिक टीचर, अब आपको अपनी कारगुजारी से आगाह करता चलूं। इस्लामिक टीचर, मुझे बचपन ही से मेरी खाला की बेटी बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसके अखलाक की वजह से उसे बहुत पसंद करता था। मैं उसे छुप छुप कर देखता और देखता ही रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसने भी मुझ में दिलचस्पी जाहिर की। दोनों घरों में मजहबी माहौल होने की वजह से हमारी बात आंखों और मुस्कुराहट से आगे न बढ़ सकी। जब थोड़ी होश संभाली तो डरते डरते अपनी वालदा से कहा कि मैं खाला की बेटी से शादी करना चाहता हूं। मेरी वालदा की भी दिली ख्वाहिश थी, मगर सबसे बड़ी रुकावट हमारा और उनका स्टेटस था। वो अपने जागीरदार वालिदैन की इकलौती औलाद थी और हम इंतहाई गरीब, मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाले। मेरी तालीम अभी जारी थी और मैं BSIT 4 साल कर रहा था। मैं शुरू से एक नेक, शरीफ और मेहनती और शर्मीला तालिब इल्म था, जिसका पूरे खानदान को इल्म था।
इस्लामिक टीचर, जब मैंने इस अमल को शुरू किया तो 3 दिन बाद मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप खाला से मेरे रिश्ते की बात करें। मेरी वालदा ने डरते डरते मेरी खाला से रिश्ते की बात की। जब मेरी खाला की तरफ से नीम रजामंदी का इजहार हुआ तो मेरी वालदा ने इंतहाई खुशी से मुझे फोन किया। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे 100% यकीन था कि इस अमल के बाद मेरा ये रिश्ता लाजमी होना ही है। ये बात खानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि खाला की बेटी इकलौती औलाद थी और उसका रिश्ता खानदान के अमीर कबीर घराने लेने को तैयार बैठे थे। मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरी खाला ने अपनी बेटी का हाथ मुझे देने का फैसला किया है, जो कर्ज में डूबे हुए और इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो एक तूफान खड़ा हो गया। पूरा खानदान इस रिश्ते के खिलाफ हो गया। अरे तुमने कहां अपनी बेटी दे दी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से हमारा रिश्ता तय हो गया। फिर 7 माह बाद मेरी शादी हो गई। आज 4 साल हो गए। मेरी 2 साला बेटी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब या वुदूदों के अमल की वजह से हुआ। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस अमल की कैसी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। याद रहे कि असल मुआमला यकीनों का है। जब बंदा पूरे यकीन के साथ वजीफा करता है और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला जरूर बंदे को अता फरमा देता है। लिहाजा आपने भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करना है। इंशाअल्लाह आपकी मुराद भी पूरी होगी। पहले भी बताया कि अगर वालिदैन अपनी औलाद के लिए करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बेहतर यही है कि जो रिश्ता करना चाहता है वो खुद करे, क्योंकि वो जो दुआ मांगेगा वो दिल से मांगेगा। वजीफा ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान सा वजीफा है। वजीफे के लिए जरूरी है कि आप वजीफे को पाक साफ होकर और बावुजू होकर करें। वजीफे के लिए दूसरी जो अहम बात है वो है यकसुई। आपने ऐसी जगह बैठकर ये वजीफा करना है जहां कोई दूसरा ना हो, ताकि आप पूरी यकसुई के साथ वजीफा कर सकें। वजीफे के दौरान आपने कोई बात नहीं करनी। मर्द हजरात मस्जिद में करें तो बेहतर है और खवातीन तो जाहिर है कि घर में ही वजीफा करेंगी। मेरी बहनें भी इस अमल को करें और भाई भी कर सकते हैं। अमल बहुत ही आसान है। असर की नमाज और मगरिब की अजान के दरमियान वक्त में आपने इस वजीफे को करना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आपने 1000 मरतबा या वुदूदों का विर्द करना है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और दुआ के बाद अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। जितना यकीन से वजीफा करेंगे उतने ही जल्द आपको नताइज देखने को मिलेंगे। वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर लाजमी कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।